दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 24 मार्च 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। आप किसी भी सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मैं वहाँ आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। चलिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का 2023 का जल सम्मेलन यूनेस्को की एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का यह जल सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। ठीक है। जबकि इस रिपोर्ट में कुछ विशेष बताया गया है, जैसे बता दें कि जबकि 46% आबादी के पास अभी भी सुरक्षित पेयजल तक पहुंच उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जबकि बता दें कि 2016 में 930 मिलियन लोगों के पास सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं था, जिसे अभी वर्तमान में दोगुना होकर 1.7 बिलियन हो गया है, जो 2050 तक बढ़कर 2.4 बिलियन लोगों के पास जल की पहुंच से कमी होगी, इस रिपोर्ट में कहा गया है। यूनेस्को की स्थापना 16 मई 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है, जबकि उसमें 193 देश है और इसके प्रमुख आंद्रे अजोले हैं। चलिए बिना समय अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सॉरी यूनेस्को है, यूनेस्को के बारे में देख लीजिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निसार पृथ्वी उपग्रह का निर्माण नासा और किसके साथ मिलकर कर रहा है? निसार पृथ्वी उपग्रह नासा और इसरो के साथ मिलकर किया जा रहा है। यह है निसार। ठीक है। इसमें ये देख लीजिए क्या है, इसके सोलर लाइट है, ये पृथ्वी है। इसकी पृथ्वी की ऊंचाई पर इसका क्या है, स्कैनिंग करता हुआ आपको दिखाया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ हम विशेष देखते हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए इसमें क्या है, 2 बैंड लगा हुआ है, आर बैंड और एन बैंड। जबकि ये स्कैनर है, ये 16 mg का 130 का है, क्या है, कैमरा लगा हुआ है। ये देख लिए। चलिए यह 2800 किलो का उपग्रह है, जबकि इसकी समझौता नासा और इसरो की 2014 में किया गया था। यह क्या है, यह काम क्या करेगा आपको बता दें कि जमीन इतनी नज़दीक से और इतनी अच्छी तरह स्कैनिंग करेगा कि ताकि एक छोटी से छोटी वस्तु को भी इसे देखा जा सकता है। जैसे कि इससे लाभ मिलेगा, जैसे कि युद्ध क्षेत्र में जानने में, दुश्मन के क्षेत्र को जानने के, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान से युद्ध हो गया था 2019 में, तो जिसे भारत ने नासा से जानने की कोशिश की थी, लेकिन उसे यह जानकारी नहीं दिया गया था। इस कारण अब यह ऐसी जानकारी खुद के पास उपलब्ध होगा। इससे क्या होगा, कृषि क्षेत्र में भी हो रही फसलों की हानि को जाना जा सकता है, और फसलों की किस क्षेत्र में फसल की वृद्धि अच्छी हो रही है, किस क्षेत्र में कम है, उसे भी जाना जा सकता है। और उसके बाद बता दें कि वन क्षेत्र में किस क्षेत्र में कमी हो रही है, इत्यादि को भी जाना जा सकता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जैसे कि बर्फ की चादर, हिम, वन, ऑयल हो गया, यानी कि खनिज, उन सबको भी जाना जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, G20 की अनुसंधान और नवाचार सम्मेलन समाधान कुशल चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विचार विमर्श कहाँ किया जा रहा है? तो G20 की अनुसंधान और नवाचार समाधान कुशल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विचार विमर्श डिब्रूगढ़ में किया जा रहा है। जबकि G20 की व्यापार और निवेश समूह की पहली बैठक मुंबई में किया जा रहा है। G20 महत्वपूर्ण क्यों है? तो G20 महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि G20 की 90% वैश्विक जीडीपी के साथ, मैंने वैश्विक जीडीपी का 90% हिस्सेदारी G20 की है, जबकि वैश्विक व्यापार का 80%, जैसे वैश्विक जनसंख्या का 60% और वैश्विक उत्सर्जन का 80% की भागीदारी करता है। वैश्विक ईंधन उत्सर्जन का 80% भागीदारी करता है। G20 की बात आई है तो G20 के सदस्य है, G20 के सदस्य देशों की सदस्य देश 20 है, जिसमें एक यूरोपियन यूनियन है और 19 देश है।
चलिए हम 19 देश देख लेते हैं। 19 देश है, ऊपर कनाडा है, अमेरिका है, मेक्सिको है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, भारत है, चीन है, साउथ कोरिया है, जापान है, रूस है, तुर्की है, सऊदी अरब है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम है और एक यूरोपियन यूनियन है। चलिए इसके विशेष हाल ही में कुछ बैठक उसको देख लेते हैं। जैसे कि फ्लावर फेस्टिवल नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। जबकि यूथ 20 पुणे में महिला बैठक संभाजीनगर महाराष्ट्र में हुआ था। जबकि रिजर्व वित्त मंत्री और बैंकों की गवर्नरों की बैठक बेंगलुरु में हुआ था। सांस्कृतिक महोत्सव खजुराहो में हुआ था। जबकि G20 की मुख्य बैठक नई दिल्ली में 2 सितंबर में आयोजित की जाएगी। यह जो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है उसकी संख्या 18वीं है। कि कौन सी संख्या है? 18वीं है, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, G20 का जो थीम है, थोड़ा थीम देख लीजिए आप। G20 का थीम है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने किसे हराकर अपना स्वर्ण पदक जीता है? तो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप में भारत ने नेपाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। एक और बात बता दें कि चौथी एशियाई जो खो खो चैंपियनशिप में भारत पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है, वो नेपाल को हराकर, और महिला टीम ने भी नेपाल को ही हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ये देख लीजिए, ये है पुरुष टीम, ये है पुरुष टीम, जबकि यह देख लीजिए, यह है पुरुष टीम और यह है महिला टीम। दोनों ने नेपाल को ही हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? खो खो में। बात आई है नेपाल की, तो नेपाल के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड, राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और उपराष्ट्रपति है राम सहाय यादव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। यह फैसला किस न्यायालय ने सुनाया है? तो आपको बता दें कि यह एक सूरत की एक न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। क्यों सुनाया गया है? कि ये क्या किया है कि तमिलनाडु के एक कोझिकोड 2019 के चुनाव के एक सभा को संबोधित करते हुए, तमिलनाडु की एक सभा कोझिकोड को सम्मेलन करते हुए मोदी के उपनाम को क्या किए थे? उन्होंने मजाक उड़ाया था। इसके लिए उन्हें मानहानि का मामला दायर किया गया था सूरत की एक छोटी सी न्यायालय में, जिससे उन्हें 2 साल की सजा हुई है। 2 साल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हुई है। सदस्यता क्यों रद्द हुई है? तो एक अधिनियम है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार संसद और विधायकों की को अगर सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ऐसी नहीं है कि यह घटना पहली बार हुई है, यह घटना इससे पहले कई नेताओं की सदस्यता रद्द की जा चुकी है, जिसके उदाहरण 2013 में चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद को जब सजा हुई थी तो उनकी भी सदस्यता रद्द की गई थी। जबकि एक और बात है कि राहुल गांधी अभी वर्तमान में केरल के वायनाड के सदस्य थे। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।